सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, हमने एसएससी सीजीएल के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस को, जिसमें हमने बायोलॉजी को स्टार्ट किया आज से। तो देखिए, सिलेबस थोड़ा बड़ा है। हम सिलेबस आपको पता ही होगा सब लोगों को क्या क्या सिलेबस रहता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सेल हो गया कोश का, पोषक तत्व हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ह्यूमन बॉडी हो गई, ठीक है, एनिमल क्लासिफिकेशन हो गया, ह्यूमन डिसीज हो गई, प्लांट क्लासिफिकेशन हो गया, प्लांट टिश्यू हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पूरा सिलेबस है और हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी से, यानी कि मानव शरीर से। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम भी इसे बोलते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंकाल तंत्र से, यानी कि स्केलेटन सिस्टम से। तो आइए इसको शुरू करते हैं। अगर आपसे कोई ये बोले कि कंकाल तंत्र की परिभाषा क्या है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जो शरीर है उसको साधने के लिए कुछ चाहिए, उसकी जो एक आकृति है उसे बनाने के लिए कुछ चाहिए। तो हम परिभाषा ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर को साधने और उसकी आकृति को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक ढांचा पाया जाता है हड्डियों का, जिसे हम क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं, यानी कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है, परिभाषा तो आप समझ गए होंगे। अगर हम इसके कार्य की बात करें, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, तो देखिए, सबसे पहला फंक्शन क्या है? अगर हम चल पा रहे हैं तो उन हड्डियों की वजह से चल पा रहे हैं, यानी कि हम कहेंगे चलने में सहायता, चलने में सहायता, यानी कि हेल्प इन मूवमेंट, हेल्प इन मूवमेंट। दूसरा आप देखते हैं, चलने में सहायता करता है, ठीक है। और जो हमारे जैसे देखिए पसलियां हैं, तो इसके अंदर क्या हृदय है, और इसके अंदर हृदय है, फेफड़े हैं। तो मतलब ये हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी करता है। तो आप कहेंगे आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। और देखिए, जो खनिज वगैरह होता है, ठीक है, खनिज हो गया और आपका फैट हो गया, वो भी इसके अंदर स्टोर रहता है। हम कह सकते हैं खनिज और वसा का भंडारण, यानी कि स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड फैट। और एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है, आपसे पूछेगा रुधिर का निर्माण कहाँ से होता है। देखिए, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे रुधिर का निर्माण लीवर से होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी हड्डियां बन जाती हैं तो रुधिर का निर्माण कहाँ से होता है? अस्थि मज्जा से होता है। और अस्थि मज्जा को कहते हैं बोन मैरो, यानी कि हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं और हड्डियों के अंदर ही पाया जाता है अस्थि मज्जा, जहाँ से रुधिर का निर्माण होता है। तो आप कह सकते हैं रुधिर का निर्माण करना, ठीक है, रुधिर का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। अभी मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हड्डियों के अंदर से होगा निर्माण। ठीक, देखिए साथियों, जैसे ये एक हड्डी है, ये अंदर से खोखली होगी, ठीक है, और इसके अंदर देखिए यहाँ पर बोन मैरो होगा, यहाँ बोन मैरो होगा, यहाँ बोन मैरो है। देखिए, ये वाला जो है ये होता है रेड, यानी कि लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो। और ये वाला होता है सफेद, यानी कि व्हाइट बोन मैरो। तो आप देखेंगे कि जो लाल वाला है, लाल अस्थि मज्जा है, इससे आपका आरबीसी का और प्लेटलेट्स का, आरबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि आरबीसी का फॉर्मेशन और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो आप कहेंगे रेड बोन मैरो से। ये हम पढ़ेंगे ब्लड वाले चैप्टर में। डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो ये कहाँ से होता है? आप बोलेंगे सफेद अस्थि मज्जा से होता है। कहाँ से होता है? सफेद अस्थि मज्जा से। आगे देखते हैं। अब देखिए साथियों, कंकाल तंत्र के प्रकार देखते हैं। कंकाल तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। देखिए, दो प्रकार के होते हैं ये। एक होता है आपका बाहरी या बाह्य
इसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन यानी कि बाहरी कंकाल तंत्र। एक होता है आपका आंतरिक कंकाल तंत्र, एंडोस्केलेटन। देखिए बाहरी का मतलब जो आपके शरीर के बाहर की तरफ पाया जाता है। जैसे हम बात करें तो हमारे शरीर के बाहर जैसे नाखून हो गए यानी कि नेल्स हो गए, बाल हो गए, बाल का मतलब हेयर हो गए। ये आपने देखा होगा जंतुओं की बाहरी सतह की सुरक्षा करते हैं ये, ठीक है। जैसे जंतु जो हैं उनको बाहर की तरफ क्या पाए जाते हैं, बाहरी कंकाल तंत्र। जैसे पंछियों के आप पंख देखते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, बाहरी कंकाल तंत्र है पक्षियों, जैसे पक्षियों के पंख। और अगर आंतरिक कंकाल तंत्र की बात करें तो जो हम हड्डी वगैरह पढ़ते हैं, हमारे अंदर 206 हड्डी है, बोन्स, वो हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा चैप्टर बेस्ड है वो आंतरिक कंकाल तंत्र पे ही बेस्ड है। जैसे मैं लिखूंगा कंकाल तंत्र, मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, आंतरिक कंकाल तंत्र पढ़ रहे हैं। यानी कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं और 206 हड्डियों के बारे में ठीक है पढ़ते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होता है, जो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होता है, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, उसको हम क्या बोल देते हैं, आंतरिक कंकाल तंत्र बोल देते हैं। अब हम आंतरिक कंकाल तंत्र को देखते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, हमें पढ़ना कौन सा है, आंतरिक कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल तंत्र इसको कहते हैं एंडो स्केलेटन सिस्टम। अगर हम इसकी बात करें तो ये बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है अस्थि जिसे हम कहते हैं बोन, एक होता है आपका उपास्थि, उपास्थि जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज। इसमें दो चीज़ और होती हैं जैसे टेंडन, कंडरा और लिगामेंट, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर हम बात करें अस्थि की तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अस्थि के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। अस्थि का अध्ययन यानी कि इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो इसकी स्टडी को हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज में आपसे पूछेगा कि अस्थि की कोशिका को क्या कहते हैं, यानी कि सेल्स क्या होती है, तो वो होती है ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट। फिर आपसे पूछता है कि जो अस्थि है इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है ओसीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है, ओसीन। देखिए आ से अस्थि है, आ से ओसीन है, आ से ऑस्टियो मतलब हड्डी, लॉजी का मतलब अध्ययन, ऑस्टी का मतलब हड्डी और साइट का मतलब कोशिका। जैसे कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें उपास्थि की तो आप देखेंगे कि इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इसकी स्टडी को, तो ये होता है बेटा कॉन्ट्रोलॉजी। कॉन्ट्रोलॉजी क्या कहते हैं, कॉन्ट्रोलॉजी। तो आप इसको हिंदी में याद कीजिए, इंग्लिश में याद कीजिए कार्टिलेज। तो कार्टिलेज का मतलब क्या हो गया, कॉन्ड्रोलॉजी। अगर आपसे पूछे कौन सी कोशिका है यानी कि सेल कौन सी है, तो आप कहेंगे कॉन्ट्रोसाइट। कौन सी है, कॉन्ट्रोसाइट। कॉन्ट्रोसाइट कौन सी है, कॉन्ट्रोसाइट। और अगर आपसे पूछ ले कि इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन अगर आपसे पूछता है तो आप कहेंगे कॉन्ड्रिन प्रोटीन। कौन सा है, कॉन्ड्रिन। तो आप इतनी बात समझे। अब देखिए हड्डी में दो चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, जैसे इसमें इलास्टिन, कोलेजन प्रोटीन भी पाया जाता है, और बेसिकली इसमें आपका कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। हड्डी में क्या पाया जाता है, आपका कैल्शियम और फास्फोरस भी पाया जाता है। जैसे हड्डियों में आप कहेंगे कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों होता है, लेकिन उपास्थि में क्या होता है, सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो आप यहाँ तक समझे। अस्थि के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, मतलब अस्थि के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी,
अस्थि की कोशिका को ऑस्टियोसाइट, अस्थि में कौन सा प्रोटीन है, ओसिन। अस्थि में और भी होते हैं जैसे इलास्टिन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन। अस्थि में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस। अगर हम उपास्थि की बात करें तो उपास्थि के अध्ययन को हम कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं, उपास्थि की कोशिका को हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं, और उपास्थि में कौन सा प्रोटीन होता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है। अब हड्डी के बारे में कुछ और फैक्ट हम देखते हैं, आगे चल के देखते हैं। देखिए, अगर बात करें, अगर कोई आपसे पूछता है कि जो हमारी अस्थि है यानी कि बोन्स, ठीक है, आपसे पूछेगा जैसे नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, इनफैंट। आपसे पूछेगा बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं, बच्चों में, इन चिल्ड्रन। आपसे पूछेगा वयस्कों में कितनी हड्डियां होती हैं, वयस्कों में, नवजात शिशु में, वयस्कों में, इन एडल्ट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। देखिए, जैसे नवजात शिशु में कितनी होती है, लगभग 300 हड्डियां होती हैं, यानी कि 300 बोन्स। ऐसी देखिए, अगर आपसे पूछे बच्चों में कितनी हड्डी होती हैं, 270 हड्डी होती हैं, और 216 हड्डी किसमें होती है, सॉरी 206 हड्डी किसमें होती है, वयस्कों में। तो यही हड्डी हमें पढ़नी है। ठीक, अब हड्डी को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें और पढ़ लेते हैं, जैसे कि कौन सी हड्डी को क्या कहते हैं। ठीक, देखिए, जैसे आपसे कहेगा शरीर में सबसे बड़ी और लंबी, सबसे बड़ी लंबी और मजबूत हड्डी है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछेगा। दूसरा पूछेगा चेहरे में, मैं इसको इंग्लिश लिख देता हूँ, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। तो वो कौन सी होती है, देखिए फीमर होती है। क्या कहते हैं उसे, फीमर। क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। ये जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, इसे जांघ की हड्डी या थाई बोन कहते हैं। दूसरे नंबर पे अगर आपसे पूछे कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी, छोटी हड्डी का मतलब, ठीक है, शरीर में सबसे छोटी हड्डी, स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, तो आप कहेंगे स्टेपीस होती है। कौन सी होती है, स्टेपीस होती है। कौन सी होती है, स्टेपीस। अगर आपसे पूछे चेहरे में सबसे मजबूत हड्डी, चेहरे में सबसे मजबूत हड्डी, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन फेस, तो आप कहेंगे मैंडिबल। देखिए, मैंडिबल अगर मान लो जो फीमर ने दिया है तो मैंडिबल हो जाएगी मजबूत हड्डी। ठीक, ये कहाँ पाई जाती है, तो आप कहेंगे ये निचले जबड़े में पाई जाती है। ये वाली देखिए, इसमें मूवमेंट हो रहा है, निचले जबड़े में पाई जाती है। आपसे मुझे चमकीली हड्डी किसे कहते हैं, चमकीली हड्डी या शाइनिंग बोन, तो ये होती है टीबिया। क्या होती है, टीबिया। देखिए, पैर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पैर में। ये वाली भी कहाँ पाई जाएगी, पैर में, यानी कि लेग में। ठीक है, और ये वाली कहाँ पाई जाती है, कान में, और ये वाली कहाँ पाई जाती है, जबड़े में, यानी कि निचले जबड़े में पाई जाती है। अब आपसे पूछता है सुंदरता वाली हड्डी, सुंदरता, कौमा, आपसे पूछेगा कमजोर हड्डी यानी कि ब्यूटी बोन, कॉमा वीकेस्ट बोन, तो ये होती है हमारी क्लेविकल। देखिए, ये वाली जो हड्डी है, ये वाली, ठीक है, हसुलिया कहते हैं जिसे, ये हड्डी कौन सी होती है, क्लेविकल होती है। तो साथियों देखिए, शरीर में सबसे लंबी, सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है, फीमर है, जिसे हम जांघ की हड्डी
कहते हैं और ये पैर में पाई जाती है। इट इज ऑल्सो नोन एज थाई बोन। उसके बाद सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान में स्टेपीज है। फिर चेहरे में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मैंडिबल नीचे जबड़े में पाई जाती है। चमकीली हड्डी कौन सी होती है? पैर में, नीचे के पैर में सामने की तरफ, जो अंगूठे की तरफ जाती है उसे टिबिया कहते हैं। और सुंदरता वाली ये कमजोर हड्डी कौन सी होती है? इसे हम क्लेविकल कहते हैं। आगे देखते हैं और भी हड्डियां हैं। आइए साथियों आगे देखते हैं। जैसे आपसे पूछे कंधे की हड्डी, कंधे की हड्डी यानी कि शोल्डर बोन किसे कहते हैं? तो देखिए उसे कहते हैं स्कैपुला। क्या कहते हैं? स्कैपुला। आप देखेंगे इस तरीके से हड्डी होती है, जैसे ये मान लीजिए हाथ है, ठीक है, हाथ की हड्डी है, तो ये वाली जो हड्डी है वो क्लेविकल है, ये वाली। और ये जो कंधे से हाथ से जुड़ी हुई इसे क्या बोलते हैं? स्कैपुला कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैपुला। इसके बाद देखिए आपसे पूछेगा कि पतली हड्डी कौन सी होती है? पतली हड्डी, थिनेस्ट बोन, थिनेस्ट बोन, तो वो होती है फीबुला। कौन सी होती है? फीबुला। ये भी कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है, लेग में, ठीक। फीबुला हो गई। इसके बाद आपसे पूछेगा सीने की हड्डी को क्या कहते हैं? सीने की हड्डी यानी कि चेस्ट बोन, उसे हम कहते हैं उरोस्थी। क्या कहते हैं? उरोस्थी यानी कि स्टर्नम। फिर आपसे कहता है एक हस्ती होती है जिसे हम नी कैप कहते हैं। नी कैप हम पैटेला को कहते हैं। किसको कहते हैं? पैटेला को कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हड्डियों के बारे में था। तो आपसे पूछे सबसे बड़ी लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है? जांघ की, जिसे हम क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। आपसे पूछे कि सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जिसे स्टेपिस कहते हैं, ठीक है। चमकीली हड्डी कौन सी थी? टिबिया थी। पतली हड्डी कौन सी है अगर आपसे पूछे तो वो फीबुला है। कंधे की हड्डी को स्कैपुला कहते हैं। आपसे पूछे कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है तो वो स्टेपीज है, कान में पाई जाती है, ठीक है। और मैंने आपको लिखवाई थी सीने की हड्डी कौन सी है? उरोस्थी है। अगर आपसे पूछे नी कैप कौन सी है तो वो है पटेला। कौन सी है? पैटेला, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हमारा हो गया है। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया किसके बारे में? बोन के बारे में, ठीक है। अगली क्लास में हम क्या करेंगे? बोन्स का क्लासिफिकेशन करेंगे कि हमने हड्डियों को दो भागों में बांटा है, एक अक्षीय कंकाल तंत्र में और उपांग कंकाल तंत्र में। अक्षीय में जो मतलब जो हड्डियां हमारे अक्ष पे पाई जाती हैं, और उपांग का मतलब होता है हाथ की और पैरों की हड्डियां, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से कुछ और तो रह नहीं गया। हाँ, एक चीज और बता दूं फ्रेंड्स मैं आपको, अगर आपसे पूछे शरीर का सबसे कठोर भाग, देखिए एक चीज आपसे और पूछेगा शरीर का सबसे कठोर भाग, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, तो वो होता है इनेमल। क्या होता है? देखिए इनेमल क्या होता है? ये दांत के ऊपर की परत होती है जिसे हम क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।